हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए सवालों के साथ साथ हम बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले और उन्हें याद करने की ट्रिक आप लोगों से शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट फार्मूले। अगर आपने फार्मूले लर्न कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपने वो फार्मूले लर्न नहीं किए हैं तो आज के वीडियो की चीज़ें आपके लिए समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 15 को 45 और 60 के टर्म्स में ब्रेक करना है। तो देखिए मैं इसे क्या लिखूंगी, इसे मैं लिखूंगी साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे 60 और 45 दोनों के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मालूम रहती है। जो टेबल हम निकालते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल के लिए निकालते हैं और उनकी वैल्यू लर्न करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इन्हीं में ब्रेक करना है, 30, 45, 60 और 90 के टर्म्स में ब्रेक करना है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी बन रहा है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये आपका बनेगा साइन ए बन गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये आपका बन जाएगा साइन 60 डिग्री कॉस बी यानी कि कॉस 45 माइनस कॉस ए यानी कॉस 60 इंटू साइन बी यानी कि साइन 45 डिग्री। अब इन सब की वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन नीचे हो जाएगा 2√2 माइनस सिमिलरली यहाँ पर 1 × 1 अपॉन 2 × √2 हो जाएगा आपका 2√2। जब आप एलसीएम लेंगे 2√2 तो ये आपका आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये आपका आंसर आ गया साइन 15 डिग्री। तो ये साइन 15 डिग्री कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी से मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, जैसे कि हो सकता है साइन 75 डिग्री। तो यहाँ पर को आप जो 75 डिग्री को ब्रेक करेंगे, मैं हिंट दे देती हूँ, 75 डिग्री को आप ब्रेक करेंगे 45 + 30 में, और फिर इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही मिलता जुलता जैसे कि आपसे हो सकता है कि कॉस 105 डिग्री पूछा जाए, तो यहाँ पर को आप 105 डिग्री को ब्रेक करेंगे किस में, 60 डिग्री + 45 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपका जो एंगल गिवन है वो 30, 45, 60 या 90 भी हो सकता है कहीं पर, इनके टर्म्स में ब्रेक हो सके तो सबसे पहले आपको इनमें ब्रेक करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था जो 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो अगले टाइप के क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो हैं इस तरह के एंगल्स, अलाइड एंगल्स, समवर्गीय कोण जिन्हें हम कहते हैं। इस पर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, tan 315 डिग्री है, हम जो भी एंगल दिया हुआ है उसको 90, 270 और 360 और 180 इनके टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो सबसे आसान हमारे लिए रहता है 180 डिग्री और 360 डिग्री के टर्म्स में तोड़ना। उसमें हमारा थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, जैसे कि 315 डिग्री है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10
360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। 360 में से 45 माइनस करेंगे तो 315 डिग्री आएगा। तो tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 360 माइनस कहने का मतलब हम यहाँ पर कोई एक अलाइड एंगल्स के लिए इस तरह से बनाते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, सेकंड होता है 90 से 180 डिग्री के बीच, थर्ड होता है 180 से 270 के बीच, और फोर्थ होता है 270 से 360 के बीच। तो 360 माइनस कहने का मतलब 360 से छोटा है, 360 में कुछ माइनस करके आया है, तो ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये 10 है तो ये नेगेटिव होगा। इसके बाद जब भी 360 होता है तो ये कन्वर्ट नहीं होता, 10 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस 10 45 डिग्री। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो ये फॉर्मूला था, tan 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा। मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि ये फॉर्मूले लर्न करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे उन्हें समझ सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो माइनस 10 45 यानी इसका आंसर आ गया -1, ठीक है। इसी तरह से cos 150, तो cos 150 में हम क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे, 90 + 60 भी लिख सकते हैं, या फिर 180 - 30 भी लिख सकते हैं। मैं 180 और 360 में तोड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। तो 180 माइनस यानी कि 180 से छोटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये तो कॉस है, नेगेटिव आएगा। और अब ये पूरा हट जाता है, cos 30 बच जाता है, cos 30। जब भी 180 है तो ये चेंज नहीं होता, cos का cos ही आएगा और ये एंगल ऐसा ही आएगा। और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। तो cos 150 का आंसर आपका आ गया -√3/2। इसी तरह से साइन -1200 डिग्री, तो सबसे पहले यहाँ पर को जो पहला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, पहला फॉर्मूला यूज़ होगा, वो होगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन में जो भी माइनस होता है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1200 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये जो 1200 है जब भी 360 से ज़्यादा आ जाए, तो 360 से ज़्यादा आने पर हमें 360 × 2 यानी कि 720, जब 2 राउंड्स कोई एंगल, 1 राउंड और 2 राउंड कंप्लीट कर लेता है। अगर 360 × 3 हो जाता है यानी 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेता है तो 1080 डिग्री। अगर 360 × 4 हो जाता है यानी कि 4 राउंड कंप्लीट कर लेता है तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। तो इस तरह से आपको 720, 1080 या 1440 इनके टर्म्स में तोड़ना होता है। आगे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे देखिए, 1200 को मैं लिख सकती हूँ 1080 + 120 डिग्री। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, यही आएगा। तो अब मैं इसे माइनस साइन 1080 को समझ सकती हूँ 360 × 3 + 120 डिग्री। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये फॉर्मूला है, साइन n × 360 + थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कहने का मतलब ये हट जाता है, केवल ये और ये बच जाता है साइन थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये हट जाएगा, ये आपका बन जाएगा, तो ये आ गया आपका माइनस साइन 120 डिग्री। तो अभी आपको साइन 120 भी निकालना होगा, तो साइन 120 को आप 90 + 30 भी लिख सकते हैं। चलिए इसे 90 + 30 से लिख लेते हैं, या 180 - 60 भी लिख सकते हैं। तो 90+ का मतलब 90+, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। ये माइनस पहले से है, अब जो आएगा वो प्लस आएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी 90 आता है तो इसे कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे हमने 180 - 60 लिखा होता तो साइन का साइन ही रहता, आंसर दोनों में सेम आता। तो 90 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है
√3/2। तो इस तरह से साइन -1200 डिग्री का आंसर आपका आएगा -√3/2। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखाए, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें इस तरह की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी। अभी टाइम कम है इसलिए 3 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगभग हर साल डिजिट को बदल के या थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन 10a+b के फॉर्मूले पर आधारित है और इस तरह के फॉर्मूले पर लगभग 2013 से 2020 तक हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए इसमें हमें प्रूव करना है tan 3a - tan 2a - tan a = tan 3a × tan 2a × tan a। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें? तो एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है और उसके बाद ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको लगेगा इसमें 6 मार्क्स का क्या है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 3a आ रहा है, 2a आ रहा है, a आ रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 3a को लिख देती हूँ 2a + a। लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a और a को ऐड करेंगे तो 3a आ जाएगा। अब सब जगह 10 आ रहा है तो मैं दोनों साइड 10 ले लेती हूँ। tan 3a = tan 2a + a। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा tan a + b का। tan a + b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है tan a + tan b / 1 - tan a tan b। तो यहाँ पर a की जगह पर है 2a और b की जगह पर है a। तो ये हमारा बन जाएगा tan 2a + tan a / 1 - tan 2a × tan a। हमने केवल क्या किया है, tan a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है tan 3a के लिए। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके अपॉन में 1 समझ सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो tan 3a जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। tan 3a × 1 आपका बन जाएगा tan 3a माइनस फिर tan 3a इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा tan 3a × tan 2a × tan a इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है, tan 2a + tan a। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला इधर ले आती हूँ LHS में, तो ये प्लस में है, कुछ नहीं है यानी प्लस है, इधर लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा। tan 3a पहले से था, ये इधर आ गया tan 2a और ये tan a भी LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा tan a। इस वाले को इक्वल्स टू में ले जाऊंगी तो यहाँ माइनस था, इधर ले जाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा tan 3a tan 2a tan a। और देखिए यही आपका आंसर था। तो ये 4 लाइन का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स में एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसी तरह की 1-2 प्रॉब्लम और देखेंगे। बिल्कुल मिलती जुलती एक प्रॉब्लम ये मैंने आपको होमवर्क दी है, tan 7a - tan 4a - tan 3a = tan 7a × tan 4a × tan 3a। तो इसे सॉल्व कीजिए। इसका हिंट मैं दे दे रही हूँ, इसमें आपको यूज़ करना होगा 7a = 4a + 3a और फिर बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा जा रहा है, अल्टरनेटिवली एक साल छोड़ के एक साल अगले साल ये सवाल पूछा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। तो ये क्वेश्चन है a + b + c = 180 डिग्री और आपको प्रूव करना है tan a + tan b + tan c = tan a × tan b × tan c। a + b + c = 180, तीनों कोणों का योग 180 है, यानी कि ये किसी त्रिभुज के कोणों के लिए है। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योग आप जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है a + b + c = 180 डिग्री। यहाँ से अगर मैं a + b निकालूं तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 180 - c। अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें सभी 10 आ रहा है तो मैं दोनों साइड 10 ले लेती हूँ, दोनों साइड दोनों एंगल्स का 10 ले लेती हूँ। तो tan a + b = आपका आ जाएगा tan 180 डिग्री माइनस c। तो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 -
10A 10B। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो इस स्टेप के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इक्वल टू 10 180 माइनस सी, ये भी फॉर्मूला होता है। 10 180 माइनस सी क्या होती है, इसकी वैल्यू -10C होती है। आप जानते हैं कि 180 माइनस सी यानी 180 से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये 10 है नेगेटिव होगा। 180 और 360 के केस में ये चेंज नहीं होता, 10 का 10 ही रहेगा। फिर ये हट जाता है, सी बच गया -10C। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके अपॉन में 1 समझ सकते हैं। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा आपका 10A + 10B इक्वल्स टू, अब -10C को 1 से करेंगे तो -10C, -10C को इससे करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 10A 10B 10C। अब आपको इस 10C को इधर ले आना है, तो माइनस है यहाँ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 10A + 10B + 10C हो जाएगा इक्वल्स टू RHS में बच गया 10A 10B 10C। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक फार्मूला याद करने की ज़रूरत है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 6 मार्क्स का आपका 5 मिनट भी नहीं लगने इसे सॉल्व होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं √2 + √2 + 2 cos 4θ = 2 cos θ। तो यहाँ पर को हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था cos 2a के लिए। ये फार्मूला होता है 2 cos²a -1। इसे हम हाफ एंगल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होता है यहाँ पर उसका आधा आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस जो एंगल है वो यहाँ आधा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एंगल के लिए। अगर मैं cos 4θ के लिए लिखूँगी तो यहाँ पर 2 cos², बस एंगल आधा हो जाएगा, 4θ का आधा क्या हो जाएगा 2θ -1। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। LHS हमारा है √2 + √2 + 2 cos 4θ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा √2 + √2 + 2, ये कुछ नहीं किया है, cos 4θ की जगह मैं वैल्यू रख दूंगी 2 cos² 2θ -1। ये कैसे आया मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो यहाँ अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा 2 प्लस, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 4 cos² 2θ और 2 × -1 करेंगे तो -2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका बच गया है √2 प्लस, अब देखिए क्या बचा √4 cos² 2θ बचा, तो 4 का अंडर हो जाएगा 2, cos² 2θ का अंडर हो जाएगा cos 2θ। यहाँ पर जो √4 cos² 2θ बचा था, अंडर से बाहर आने पर 4 बन जाएगा 2 और cos² का स्क्वायर हट जाएगा cos 2θ। अब फिर से आपको cos 2θ के लिए हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है, ये दोनों एज इट इज़ रहे। cos 2θ के लिए a की जगह थीटा आ जाएगा तो 2 cos² θ -1, तो ये आपका बन गया 2 cos² θ -1। तब ये आपको मिलेगा √2 प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos² θ -2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया √4 cos² θ, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, cos² θ का स्क्वायर रूट 2 cos θ, और यही आपको प्रूव करना था = RHS। तो फॉर्मूले याद करने ज़रूरी हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है sin 5a - sin 3a अपॉन cos 5a + cos 3a = 10a। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते हैं जिससे आपकी गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो LHS हम ले लेंगे, LHS हमारे पास है sin 5a - sin 3a अपॉन cos 5a + cos 3a। तो दो फार्मूले हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। पहला फार्मूला है sin c - sin d का, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। sin c - sin d का फार्मूला होता है 2 cos
सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, और कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है इसमें दोनों कॉस आते हैं और ये दोनों चीज़ सेम रहेंगी, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। तो यहाँ पर हमारा c है 5a और d है 3a, तो ये सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो पहले ऊपर साइन c माइनस साइन d, तो 2 कॉस c प्लस डी यानी कि 5a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी 5a माइनस 3a अपॉन 2, अपॉन में आपका हो जाएगा, अब नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सी है आपका, ये डी है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा 2 कॉस सी प्लस डी यानी 5a प्लस 3a अपॉन 2 साइन, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 5a प्लस 3a अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस 5a माइनस 3a अपॉन 2, तो यहाँ 5a प्लस 3a अपॉन 2 8a अपॉन 2 यानी 4a बन गया, 5a माइनस 3a 2a अपॉन 2 यानी a बन गया। इसी तरह से नीचे ये cos 4a और ये 5a माइनस 3a यानी 2a अपॉन 2 यानी कि cos a बन गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, cos 4a से cos 4a कैंसिल, ये आपका बचा sin a अपॉन cos a, और sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a, और यही आपका क्या था प्रूव करना यानी कि RHS। तो बहुत इजीली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो a b और c का मान बताइए। तो देखिए जो गिवन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो 1 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है 1 होती है 90 डिग्री के लिए, तो मैं साइन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लिख सकती हूँ साइन 90। तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयरिंग, तो तुलना करने पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हमारे पास है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, तो अब आपको सोचना है साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, किसकी होती है 30 डिग्री की, तो ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री। फिर से दोनों साइड आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a माइनस बी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाला जो कि आपका है कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, तो ये आपका बन जाएगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू, अब आपको सोचना है कॉस के लिए किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 की होती है, तो कॉस 60, तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन 1, 2, 3 को सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं 2 और 3 की हेल्प से a और b फाइंड कर लेते हैं। a और b की वैल्यू 1 में रखेंगे तो c आ जाएगा, तो समीकरण 2 व 3 से दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो पहली थी हमारी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरी थी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90 आ जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 90 अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान इक्वेशन 3 में रख लीजिए, a का मान 3 में रखने पर पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 3, तो a का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, तो b इक्वल टू आपका आएगा 60 माइनस 45 यानी कि b इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 डिग्री, और a और b की वैल्यू 1 में रखेंगे, a व b का मान 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, तो a की जगह 45, b की जगह 50 प्लस c इक्वल टू 90, तो 45 प्लस 15 हो गया 60 प्लस c इक्वल टू 90, तो यहाँ से c इक्वल टू इसे इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आपका a b और c आ गया 45, 15 और 30 डिग्री।
आप लोगों के लिए है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो ऑन, यानी बीच में इसी तरह से एंगल आएंगे tan 87, 88, 89 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो दिखने में आपको जरूर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। तो देखिए आपके पास जो LHS है वो क्या है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो ऑन। देखिए इसी तरह से आगे आएगा tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, सो ऑन। ये जो लास्ट में इसने दिए हैं tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब आप सोचेंगे कि ये बीच में मैंने क्यों लिख दिए। हमको पता है कि 3 से 87 तक के एंगल्स बीच में आने वाले हैं, मैं सिर्फ 3 लिख रही हूँ। ऐसा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 45 से पहले के ये जो एंगल्स हैं इन्हें तो मैं ऐसे ही लिखूँगी, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो ऑन, tan 44 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री को मैं लिख दूंगी 1। आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इसके आगे जो एंगल्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए इन्हें मैं कैसे लिखूंगी, tan 46 को मैं लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 44। कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 में से 44 माइनस कीजिए, 46 ही आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 47 को अगर लिखूंगी तो 90 माइनस 43। तो इसी तरह से लिखते हुए लास्ट के 3 देख लेती हूँ। tan 87 को मैं लिखूंगी tan 90 माइनस 3, tan 88 को लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 2, और tan 89 को लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 1। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा नेक्स्ट लाइन में आप देख पाएंगे। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो ऑन, tan 44 डिग्री इनटू, अब tan 90 माइनस 44 बन गया आपका cot 44। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cot थीटा, तो सभी जगह ये cot बन जाएगा। अब tan 90 माइनस 3 बन जाएगा cot 3, tan 90 माइनस 2 बन जाएगा cot 2 डिग्री, tan 90 माइनस 1 बन जाएगा cot 1 डिग्री। अब आपको मालूम है कि cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये शुरू के तो ऐसे ही लिखेंगे tan 3 डिग्री। सेम इसी तरह से 44 तक होंगे, वो मुझे सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनटू cot 44 को मैं लिख दूंगी 1/tan 44 डिग्री, सो ऑन। cot 3 को लिख दूंगी 1/tan 3 डिग्री, इनटू इसको मैं लिख दूंगी 1/tan 2 डिग्री, इसको मैं लिख दूंगी 1/tan 1 डिग्री। तो देखिए ये tan 1 से tan 1 कट गया, tan 2 से tan 2, tan 3 से tan 3, tan 44 से tan 44, इसी तरह के बीच के सारे कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1। और यही आपको प्रूव करना था, आपका था RHS। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री पर। सिमिलर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको नोट्स में सॉल्व करके दूंगी, समय कम है तो मैं उनका वीडियो लेक्चर आपको नहीं दे रही हूँ, लेकिन आसान होंगे, मैं आपको उनके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे सेक्शन C के लिए ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप फॉर्मूले ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से सीख लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत जल्द कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, छोटी सी यूनिट है, 2-3 यूनिट वीडियोस में, उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। समय भी कम है, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इन दिनों, तो टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग जितना मैं बता रही हूँ वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा भी जितना हो सकता है आप बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।